वो स्टेट लेवल की है, वो सेंट्रल लेवल के नॉट ओनली सेंट्रल लेवल, वर्ल्ड लेवल का है। तो इसलिए अब कोई स्टेट लेवल और वर्ल्ड लेवल का आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। एक पार्टी नहीं दूसरी पार्टी को चांस दे। जनता ही भगवान है ऐसा कहा जाता है, तो वो जो भगवान का आदेश होगा वो फिर आ जाएगा 4 तारीख को। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोना दुकान पर, जो कि कोलकाता की सबसे फेमस दुकानों में से एक है। और अगर आप कोलकाता आते हैं तो आपको ये एक बार ज़रूर यहाँ का मलाई टोस्ट और चाय जो है ट्राई करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब भी मुझे कुछ बात करनी हो, मुझे कोलकाता की विरासत जाननी हो, यहाँ का चुनावी माहौल जानना हो, तो ये दुकान सबसे ऐसी जगह जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि चाय की दुकान पर लोग आते फुर्सत से हैं और बातचीत करने के लिए जो है कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं भैया, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है कोलकाता की विरासत, माहौल, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन। आप अक्सर आते हैं यहाँ पे दुकान पर? बिल्कुल, अक्सर आता रहता हूँ। और यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर देखिए चाय, मलाई टोस्ट एंड सैंडविचेस, और बहुत ही फेमस दुकान है। सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात में 12-1 बजे तक ये दुकान चलती है और हैंग आउट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ यहाँ पर आता रहता हूँ, हैंग आउट करता हूँ, चाय का आनंद लेता हूँ। कोलकाता का माहौल कैसा है? मतलब कोलकाता कैसा है? सुंदर शहर है कि नहीं है? बहुत खूबसूरत शहर है कोलकाता। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे पता है, जैसे हावड़ा हो गया, हुगली हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, और इसके अलावा कोलकाता में ऐसी क्या हिडन स्पॉट्स क्या क्या है? हिडन स्पॉट्स में देखिए, ऐसा हिडन स्पॉट्स आज के दिन में जिस हिसाब से मीडिया, सोशल मीडिया जिस हिसाब से आज हो गया है, उससे वैसे हिडन स्पॉट्स कुछ नहीं है। कलकत्ता की सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ के लोग, बहुत ही प्यारे, खूबसूरत, सपोर्टिव लोग सब हैं। कंपेरिजन टू अदर मेट्रो सिटीज़ जो मैं दिल्ली, मुंबई या फिर और दूसरे शहरों में जब हुआ हूँ, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है, बहुत काइंड हार्टेड हैं। एंड मैं बोलूँ कि अगर इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो कोलकाता जो है बहुत ही सूटेबल सिटी है। यहाँ पे सब चीज़ें चीप हैं क्या? चीप नहीं बोलूँगा मैं, रिजनेबल बोलूँगा मैं। दूसरे शहरों की अगर मैं बात करूँ, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वो मैं बोलूँगा थोड़ी महंगी है, बट कलकत्ता बहुत रिजनेबल है। यहाँ पर आज भी जो है 20 रुपये में भी खाना मिल जाता है और 20,000 में भी खाना मिल जाता है। बट ये चीज़ आपको दूसरे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जो सो कॉल्ड बिग सिटीज़ हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें वो चीज़ शायद अभी भी वो चीज़ नहीं मिलता है। कोलकाता में डेवलपमेंट है कि नहीं है? इंडस्ट्रीज़, IT सेक्टर, कॉरपोरेट्स, ये चीज़ें हैं कि नहीं है कोलकाता में? है, धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बिकॉज लोग अवेयर हो रहे हैं और अवेयर भी हो रहे हैं और एजुकेटेड भी हो रहे हैं। तो जो एजुकेटेड हो रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और उसके हिसाब से धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं। और आज के दिन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह बैठ करके कोई भी बिज़नेस किया जाए या कुछ किया जाए। आज मल्टी सिटी में हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर जो है वो कलकत्ता के साथ साथ, वेस्ट बंगाल के साथ साथ दूसरे जगह पे भी अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे तो बढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रुका हुआ है, धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, डेवलपमेंट हो ही रहा है धीरे धीरे। चुनावी माहौल है और 2021 से ये चुनाव बहुत अलग देखने को मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पे लगातार 10वां दिन मेरा है, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लगभग 2 लाख से ज़्यादा CRPF के यहाँ पे जवान है, पुलिस है हर नाके पे। क्यों आखिर जो है कोलकाता को इस बार इतना ज़्यादा क्यों सिक्योर किया गया है? देखिए, जो जैसा मैंने न्यूज़ में या फिर जो सुना पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जो वक्तव्य रहा है कि 2021 में उनके पास जो डेटा आया था वो था कि पोस्ट पोल या फिर ड्यूरिंग द पोल कुछ हिंसा हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो हिंसा हो रही है उसको रोकथाम करे और शांतिपूर्ण ढंग से काम करवाए। जैसे क्या होता है कि आपके घर में कोई बच्चा है और वो बदमाशी अगर कर रहा है तो आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते बदमाशी करने के लिए, उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ी तो थप्पड़ भी लगाने पड़ते हैं। तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी पॉइंट को लेकर के इस बार कर रहा है कि 2021 या उसके पहले भी इलेक्शन जब हुए तो हिंसा हुई जिसमें लोग, कई सारे लोग घायल भी हुए, कई सारे लोग मरे भी। तो उनका शायद इस बार रहा है कि इस बार जो है सो हिंसा नहीं होना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनको लगा कि शायद यही उपाय है कि CRPF की तादाद को बढ़ाए। CRPF तो पहले भी होती थी, पर इस बार उनको लगा कि CRPF की तादाद को बढ़ाते हैं जिससे जो है सो थोड़ा कंट्रोल किया जा सके ये हिंसा को लेकर के। तो मेरा मानना है शायद इसी वजह से CRPF इतनी बड़ी तादाद में शायद है यहाँ पे।
देखिए, इन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस का जिक्र किया, तो मैं कुछ 2021 का डेटा पढ़ रही थी और मैंने उसमें पढ़ा कि लगभग 2021 के विधानसभा चुनाव में कुछ 65 से 70 जो है जाने गई थी पोस्ट पोल वायलेंस और चुनाव के दौरान वायलेंस में। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ ने जो है यहाँ पर जवान तैनात कर रखे हैं और 2021 के डेटा में ये भी कहा गया था कि लगभग 1500 से ज़्यादा पोस्ट पोल वायलेंस की घटनाएं यहाँ पर सामने आई। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव में घटनाएं सामने नहीं आई। मालदा, मुर्शिदाबाद और पूर्व मेदिनीपुर की कुछ जगहों पर जो है वायलेंस रिपोर्ट किया गया, लेकिन इस बार माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत था। शांत, बिल्कुल शांत रहा है। और दूसरा मुझे लग रहा है लोग भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं पीछे के चुनावों के मुकाबले। अब उनको भी शायद ये लग रहा होगा कि सही ढंग से चुनाव हो और सही कैंडिडेट सही जगह पे सही कैंडिडेट इलेक्टेड हो और सही तरीके से वो काम करे। तो शायद मेरे को लग रहा है शायद एजुकेशन के हिसाब से लोग भी अवेयर हो गए होंगे, इसलिए वो हिंसा में नहीं पड़ रहे होंगे। ये भी हो सकता है। बहुत सेंसिटिव, मतलब मैं पूरे बंगाल की बात करूँ तो यहाँ के चुनाव बहुत अलग होते हैं अदर स्टेट से। यूपी सब सारे स्टेट से बहुत अलग चुनाव है, सेंसिटिव है। क्यों जो है ये सेंसिटिवनेस कोलकाता के बंगाल के चुनाव में देखी जाती है? शायद हो सकता है नेक्स्ट चुनाव में आपके पास फिर ये नहीं रहेगा कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल सेंसिटिव हो, क्योंकि इस बार देखिए सेंसिटिविटी तो ऐसी कुछ दिख नहीं रही है। तो ये पिछले बार के डेटा को लेकर आप बोल सकते हो कि बहुत सेंसिटिव रहा चुनाव, थोड़ा सा हाईलाइट होता जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में आप जब देखोगे, लोकसभा इलेक्शन होगा या फिर नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन होगा, तो उस समय क्या होगा, इस बार का डेटा आ जाएगा सामने, उसमें देखिएगा कि भाई नहीं हुई कुछ भी, तो ये सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। क्या लगता है अब की बार दो स्लोगन्स है? मैं मान रही हूँ कि सीपीआईएम और कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर मैं जब भी बात कर रही हूँ तो मुझे बीजेपी और दीदी दो ही बातें सुनाई दे रही हैं। तो क्या लगता है, दीदी बाजी मार देंगी या फिर कहीं ना कहीं चुनाव फंसेंगे? क्योंकि दीदी अगर कोई सबसे बड़ा कांटा बंगाल चुनाव में तो वो दीदी हैं, बीजेपी के बीच में और बंगाल के बीच में। तो क्या लगता है वो दीदी जो है सत्ता ले लेंगी या फिर वो कांटा रहेगा? देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, अभी बहुत कन्फ्यूजिंग है। बिकॉज देखिए सब अपने अपने पार्टी को जिता रहे हैं बातों बातों में, ठीक है। बीजेपी अपने को जिता रहा है, टीएमसी अपने को जिता रहा है। हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि मैं इलेक्शन पर इतना ज़्यादा समीकरण रेडी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बस जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, बस इसलिए जो दिख रहा है न्यूज़पेपर पढ़ के और न्यूज़ सुन करके, तो इसलिए अभी बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसलिए मैं वेट एंड वॉच में हूँ। 4 तारीख को जो होगा होगा। वेस्ट बंगाल को चेंज चाहिए या फिर जो है वो ठीक है? देखिए मास सेंटिमेंट मुझे लगता है आप रिपोर्टर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है वेस्ट बंगाल को चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा सर्कल 100-200 लोगों का होगा और 100-200 लोगों से ये नहीं बोला जा सकता है कि चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। आप जगह जगह घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये सेंटिमेंट आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। मैं तो मिक्स्ड मिल रहे हैं, तो आप बताइए आपके 100-200 लोग क्या कह रहे हैं? आपको मिक्स मिल रहा है और मेरा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, टोटली कन्फ्यूजिंग है। क्योंकि अगर मेरे पास 100 है तो 50 जो है वो एक साइड है, 50 दूसरे साइड है, तो कन्फ्यूजन है ना। अगर 70 और 30 हो तो समझ में आए कि चलो ठीक है किधर है। अब 50-50 में समझ में नहीं आता है ना कि फिर क्या करोगे, किस करवट बैठा है। तो इसीलिए इस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के 4 तारीख का वेट कर लेते हैं कि 4 तारीख को जो होगा वो पता चल जाएगा, सुबह से दिख जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। सो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। देखिए ताकत तो दोनों नहीं लगाई है। इलेक्शन में हर पार्टी अपनी ताकत तो लगाता ही है, कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि आराम करता है। सब लोग अपनी ताकत लगाते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, हर कैंडिडेट मेहनत करता है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में मैंने देखा है कैंडिडेट्स को जो है सो धूप में निकल कर लोगों से मिलते हुए, बातें करते हुए। बहुत जोश है, 92% जनता में भी बहुत जोश है। तो इसलिए मेहनत सभी कर रहे हैं, कैंडिडेट भी मेहनत कर रहे हैं और जनता भी मेहनत कर रही है। तो मुझे लगता है कि सबके मेहनत का फल जो होगा वो सही तरीके से 4 तारीख को जो जनता सोच रही है वो आ जाएगा। क्योंकि जनता ही भगवान है ऐसा कहा जाता है, तो वो जो भगवान का आदेश होगा वो फिर आ जाएगा 4 तारीख को। कोलकाता में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या डेवलपमेंट की नीड है कोलकाता में? देखिए डेवलपमेंट की नीड तो हर जगह रहती है। आज मैं डेवलप कंट्री की भी बात करूँ तो उसको भी डेवलपमेंट चाहिए। तो कोलकाता भी डेवलप हो रहा है। आज रास्ते देख ले या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, जिस हिसाब से आज मैं पीछे 15 साल के कंपैरिजन में आज के कोलकाता को देखूं या बंगाल को ही देखूं, तो सड़क, रास्ते, पानी, बिजली, इन सब की बात करूँ तो डेवलपमेंट तो हुआ ही है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ, और डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई एंड गेम तो है नहीं कि आज डेवलप हो गया बस अब रोक देते हैं। डेवलपमेंट हर जगह चाहिए। मुंबई भी डेवलप हो रहा है, दिल्ली भी डेवलप हो रहा है, कलकत्ता भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। कमल महेश, इस दामोदर मालपानी। कब से दोस्त हैं आप दोनों? हम लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं। यहीं से कहाँ मिले थे? हम लोग मेरे गांव से अच्छा, क्लासमेट्स हैं। हाँ,
क्लासमेट्स है किशनगढ़ राजस्थान। किशनगढ़ से कैलकाटा कैसे आना हुआ? हम लोग का बिजनेस है लो बुक्स का। वी आर डीलिंग इन लीगल बुक्स ओनली। ही इज अ पब्लिशर, ही इज प्रिंटिंग ऑल टाइप ऑफ लीगल बुक्स ओनली। अच्छा, तो आप दोनों साथ ही में काम करते हैं? ना ही इज हैविंग बुक शॉप इन हाई कोर्ट एंड आई एम हैविंग बुक शॉप इन हाई कोर्ट इन द नेम। वैसे हम लोग फ्रेंड हैं, वैसे हम लोग कम्पिटिटर हैं। अच्छा, कंपटीटर हैं। कोलकाता कैसा है? कलकत्ता इज वेरी गुड सिटी, वेरी गुड, इंजॉयबल, नो मनी बट इंजॉय। मारवाड़ी में कहीं भी जाऊँ मिल ही जाते हैं मेरे को। अरे ऑलवेज मारवाड़ी तो रहेंगे ही, बिना मारवाड़ी मारवाड़ी सब जगह होते हैं। हाँ मारवाड़ी बहुत अच्छे होते हैं ना, इसलिए सब लोग लव भी करते हैं उनको। अच्छा, उनसे प्यार भी रखते हैं, खुद भी मारवाड़ी हूँ। तो ये बताइए कि कोलकाता में माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। पैसा है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, प्यार है। प्यार है। लोगों में लोग कैसे हैं? आपसे भी कैसे हो गया इंटरेक्ट, तो यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करने का प्यार है, ये जरूर है। यहाँ के लोग, लेकिन मैंने देखा है जब भी मैं उनसे चुनाव के बारे में बात करती हूँ तो वो बात नहीं करते। चुनाव के लिए कौन बोला जा सकता है? वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस लाइन ना, हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। चुनाव में अब अच्छा जो भी सरकार आए। अभी मैं देख रही हूँ कि चुनाव हुए हैं, 2 लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ तैनात हैं, जवान तैनात है, पूरा जो है हर जगह पुलिस है, इतनी चेकिंग, इतना हाई सिक्योरिटी कोलकाता में क्यों? इनसे बात करिए, ये बताएंगे एक्सपर्ट। आप बताइए। एक फेयर इलेक्शन के लिए एक सिक्योरिटी का होना जरूरी है। तो क्या कोलकाता में पहले फेयर इलेक्शंस नहीं होते नहीं, थे? उतने नहीं होते थे जितना इस बार जो माने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इलेक्शन कमीशन ने जितना इनिशिएटिव लिया है उस हिसाब से फेयर इलेक्शन, और फेयर इलेक्शन जरूरी है माने कोई भी स्टेट का फेयर ये करने के लिए, फेयर डेवलपमेंट करने के लिए। कोलकाता में पिछले 15 सालों को उठा लेते हैं तो 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ है? आप देखिए, यदि कंपैरिजन करें अदर स्टेट से तो कलकत्ता का कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं 15 सालों, खाली 15 साल नहीं, 15 के पहले और 35 साल चले जाइए तो वहाँ पे भी वही हाल था। तो मतलब कलकत्ता में यंग जनरेशन जो है वो 50 ईयर्स उन्होंने लॉस्ट किया। इवन यहाँ से पहले बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज की डेट में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक साइकिल का कारखाना भी नहीं है यहाँ पे, ग्लासेस वगैरह का कोई कारखाना नहीं। तो मतलब क्या है कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोलकाता कल्चर में भी बहुत रिच है। कल्चर में तो है ही। दुर्गा पूजा हो गया, सब चीज़ें हो गई। आदमी अच्छे हैं। देखिए मेन क्या है कि आदमी को बहुत समय है यहाँ पे, तो वो क्या है, अमिकेबली रिलेशन है सभी लोगों के साथ में, कास्टिज्म नहीं है कुछ भी। बंगाली मारवाड़ी को लाइक करता है, मारवाड़ी बंगाली को लाइक करता है। तो वो हिसाब से क्या है, वो कल्चर शुरू दिन से ही है यहाँ पे, वो लॉस्ट नहीं हुआ है, ये कहीं खोया नहीं है, ये कल्चर वो lost अपनापन नहीं। आज भी है कोलकाता में। वो अपना। आप जो को एग्जांपल दे दें, मान लीजिए कि ऑल ऑफ सडन यदि आप मान लीजिए बस से उतरे हैं और आपका पैर स्लिप कर गया तो आपको 4 आदमी उठाने मिल जाएंगे। उठा करके आपको यदि मतलब हॉस्पिटल में जाना है, नर्सिंग होम में ले जाना है तो वो आपको ले जाएंगे, लेकिन वो जो है दूसरे स्टेट में कहीं नहीं है। सही बात है, पैसा तो ठीक है, वो तो सरकार के काम है, बट प्यार बहुत है। प्यार बहुत है। हाँ, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ। एक मिनट में आती हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। हाँ। चुनाव का माहौल कैसा है अब की बार? चुनाव का माहौल तो देखिए, एक्चुअल में लोग बाग जो बोल रहे हैं इस बार बदलाव आना चाहिए, बदलाव के आपको लिए लगता है आना चाहिए? मारवाड़ी हैं आप, मैं बताइए। 100% आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि 35 साल सीपीएम ने और 15 साल एक लोगों ने, एक साइकिल का भी कारखाना नहीं है, तो 100% आना चाहिए। इसमें कोई, मैं विदाउट फियर बोल रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने देखा है कि आप तो खुल के बात करें, आप शहर से, बट मैं जैसे लोगों के पास जाती हूँ तो वो लोग कैमरा देखते ही कहते कि नहीं मुझे बात नहीं करनी। क्यों है ये डर? और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आप लोगों से बात करने के बाद में आप इसको यूट्यूब में डालोगे या इसमें कोई मतलब आप लोगों का चैनल में डालोगे, उसमें वो कई मतलब ये हो गया, तो वो फेयरनेस था ना, पहले भी था, वो फेयरनेस उनको आज भी है, वो कटा नहीं है उनका, बस यही है। बंगाल चुनाव नॉर्मल नहीं होते हैं, यहाँ पे खबरें आती हैं वायलेंस की, पोस्ट पोल वायलेंस होता है, हर चीज़ के बारे में खबरें आती हैं। क्यों, क्या ये सच में है ये चीज़ें ज़मीनी तौर पर? इसीलिए तो आप लोगों को मतलब जो है, आप जो माने ये इंटरव्यू लेते हो तो आदमी जो है क्लियर बोलना पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ें सच में हैं? हाँ, सच में हैं ये चीज़ें यहाँ पे? यहाँ पहले थी, अभी जो है धीरे धीरे ये ओवरकम हो रही है। हाँ। तो आपको लगता है कि जो बंगाल इतना सेंसिटिव एरिया माना जाता है चुनाव के समय पे, क्या आने वाले समय में जो है ये चीज़ें ठीक होंगी? बंगाल विरासत खो रहा है ऐसा लोग कहते हैं, क्या ऐसा है कि विरासत खो रहे हैं? नहीं, विरासत नहीं खो रहा, विरासत वापस लौट रही है एक्चुअल में। हाँ, क्योंकि वो जैसे जितना जितना आदमी का फेयरनेस ख़त्म हो रहा है, उतनी विरासत लौट रही है, आदमी बोल्ड हो रहा है, अपना क्लियर बोल रहा है।
अब की बार सरकार को किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए कल कैलकाटा में अगर कोई भी सरकार आती है तो? वो तो सारा काम तो विकास के ऊपर ही होना चाहिए। माने पूरा इंडस्ट्री के माने ले ये इंडस्ट्री लेके आए, उसके बाद में आपके अनएम्प्लॉयमेंट दूर करे और क्या नाम विकास हो सभी तरह से। तो लोग भक्त तो वही पसंद करते गवर्नमेंट से, और क्या पसंद करते हैं, यही पसंद करते हैं। इसके मैं अलावा देखती हूँ चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टीज धर्म की राजनीति की मैं बात करूँ उसको कैसे देखते हैं जो ये धर्म की राजनीति पार्टियां करती हैं? मैं धर्म की राजनीति नहीं देखता हूँ, मैं विकास की राजनीति देखता हूँ। मेरे को ये चाहिए कि लोग भक्त ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें, वो धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका। और अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल का, क्योंकि एसआईआर हुआ, हमने देखा 90 लाख नाम काटे गए। तो ये चीज़ें घुसपैठिया तो देखिए एक्चुअल में जो अमित शाह गृह मंत्री है हमारे, उन्होंने कहा कि मतलब कितना 3000 किलोमीटर में फेंसिंग ही नहीं है। तो जब वो फेंसिंग नहीं है तो फिर घुसपैठ होना स्वाभाविक है। इसके बाद में यहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह सब, और जो मैंने ये देखे कि गाय जो है वो इधर से बांग्लादेश में चली जाती थी नदी के इस नदी में तैरा करके। तो जब गायें घुसपैठ हो सकती है, यहाँ से जा सकती है और उधर के आदमी आ रहे हैं, तो घुसपैठ तो होता ही है, क्योंकि फेंसिंग नहीं है 3000 किलोमीटर। क्या ये चीज़ें चेंज होंगी अगर गवर्नमेंट फॉर्म दूसरी होती है तो? जो गृह मंत्री ने बोला वो ये कि भाई हम लोगों को लोकल गवर्नमेंट को हम लोगों ने 3 बार चिट्ठी लिखी, 3 बार उनको रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं और ममता दीदी जो हैं बंगाल में कैसी लीडर हैं, आप दोनों बताइए मुझे। आप दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो स्टेट लेवल की है, वो सेंट्रल लेवल का, नॉट ओनली सेंट्रल लेवल, वर्ल्ड लेवल का है। तो इसलिए अब कोई स्टेट लेवल और वर्ल्ड लेवल का आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जब भी मैं यहाँ के बंगाल के लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं कि राज्य में तो ममता दीदी ठीक हैं, वो सेंट्रल में ठीक है लेकिन राज्य में नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं बहुत सुनती हूँ। क्यों? वो उनसे पूछिए आपकी कैसे ठीक है, क्या मैंने मैं उनको पूछूंगा कि उनके लड़कों को हाईली एजुकेशन पढ़ा करके उन्होंने क्या बाहर नहीं भेजा क्या? आज इवन जो लास्ट मैंने जो मेयर था लास्ट टाइम का कलकत्ता का, उन्होंने भी अपना लड़के को जो है बाहर भेजा है। तो आज लोग बाग वही मैंने यंग जनरेशन इज रशिंग टू अदर स्टेट्स लाइक चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलोर। वाई? तो वहाँ उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ वो नहीं है। तो आप यहाँ लेकिंग कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आदमी वहाँ पे ये हो रहा है, तो उसको लोग बाग कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। योजनाएं, ममता दीदी योजनाएं चलाती है, लक्ष्मी भंडार हो गया, वो देखिए वो क्या है, पब्लिक का पैसा पब्लिक में डालने का है। ममता दीदी का तो कोई पॉकेट का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। जो जीएसटी का पैसा हुआ या मान लीजिए लीकर का पैसा हुआ या जो कुछ भी हुआ, उसको जो है उसमें बांट दे। वो तो मोदी जी भी बांट रहे हैं। वो माने फ्री बीज है ये फ्री बीज तो उधर से चेन्नई से शुरू हुआ था, जयललिता ने शुरू किया था, अभी वो पूरा छप गया, ऑल ओवर इंडिया में छप रहा है वो। कोलकाता में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है, मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग वोट देने जाने से डरते थे, ये सब चीज़ें अब ठीक हुई हैं? इस बार की ठीक हुई है। इस बार तो मतलब आप परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखो, जो हाँ वो जो माने उसमें भी जो है 6% इंक्रीज हुआ है। तो जब तो वो 6% इंक्रीज होने का कारण क्या है कि लोगों में फियरनेस ख़त्म हो गया है। उनको मालूम है कि हम लोग सिक्योर्ड है। और फिर माने जो गृह मंत्री ने ये दिया कि हमारी जो इलेक्शन के बाद में भी हमारी मतलब सेंट्रल फोर्सेस यहाँ रहेगी, तो उस चीज़ को लेकर के पब्लिक में अवेयरनेस आया कि नहीं अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ममता दीदी तो कह रही थी कि इतने सीआरपीएफ की नीड नहीं थी, आपने सब तरीके से बंद कर दिया, लोग घर में बैठेंगे ऐसे अगर वो क्योंकि एक नियम आया था जिसमें बाइक भी ले जाना मना कर दिया था। देखिए एसआईआर को जहाँ तक आप मेरे से पूछ रहे हो तो और सारे स्टेट्स में तो एसआईआर हुआ, तो कोई भी अदर स्टेट्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ क्यों है? तो क्या खाली बंगाल का ही एसआईआर हो रहा है क्या, और किसी का नहीं हुआ क्या? तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम क्यों? इसका मतलब ज़रूर मन में कुछ काला है। तो ये चीज़ें ज़मीनी तौर पर देखने को मिलती है कलकत्ता में, है ना? आप बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा जगह है और यहाँ पे अभी चेंजेस हो रहा है। पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स में हम बोल नहीं सकते, जहाँ यहाँ विकास ही है। वी वांट डेवलपमेंट। सरकार कोई भी आए, हाँ सरकार कोई भी आए, कुछ भी नहीं है। देखो बात यह है कि हम लोग बिजनेस करते हैं, फिर भी
पैसा नहीं है, प्यार जरूर है यहाँ, डेवलपमेंट नहीं है। लोग अभी बॉम्बे जाने की सोचते हैं, छुट्टी होता है सैटरडे संडे को, अगर बाहर जाने का है तो यहाँ रास्ता वैसा नहीं है। बाहर की जगह में मेरा लड़का बाहर रहता है, सैटरडे संडे दे गो आउट विथ फैमिली। यहाँ पे जाने का है तो रास्ता ठीक नहीं है, रास्ते में डर लगता है कि वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। नहीं तो यहाँ टूरिज़्म बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। अच्छा, टूरिज्म डेवलप्ड नहीं है इतना। नहीं है, टूरिज़्म से पैसा आएगा, बाहर के लोग यहाँ आने से पैसा आएगा। दो पार्टियां मैं मैदान में देख पा रही हूँ मेरे सर्वे के हिसाब से, टीएमसी और बीजेपी। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। क्या लगता है, खेला होगा कि सत्ता परिवर्तन होगा? देखो कुछ बोल नहीं सकते, परंतु टक्कर बराबर की है, 50-50 टक्कर है, परंतु कोई भी हो तो बोला नहीं जा सकता। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या जो है ठीक है? ना, परिवर्तन तो ऑलवेज नियम है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। एक पार्टी नहीं दूसरी पार्टी को चांस दे, लेट देम सी कैसा करते हैं वो। इनको इतना साल देखा, उनको भी 5 साल किसी को भी दे, तो डेवलपमेंट देखा जाएगा, पब्लिक विल सी। हो सकता है ये जो अभी पार्टी है, जो अभी सरकार है, वो भी नेक्स्ट टाइम में अच्छा डेवलपमेंट कर सके, अगर आई तो इससे बेटर कर सके तो अच्छा ही है। दैट इज इक्विवेलेंट टू द बीजेपी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट चाहिए ना, हमको पार्टी से क्या मतलब। 15 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब भी तो ये चेंज की बात सोच रहे हैं। अगर डेवलपमेंट होता तो लोग एक ही को से बोलते हैं। और ये सेंसिटिवनेस क्यों है यहाँ पे? सेंसिटिवनेस ये बोला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, सिटी में तो कोई नहीं है यहाँ। जब आप संदेश खाली सुनते हैं हाँ, तो वो सब गांव की साइड में हो सकता है, क्योंकि गांव में 1% का मोनोपोली रहता है, वहाँ का जो है वो इसी का मोनोपोली रहेगा, और यहाँ सिटी में ऐसा नहीं चलेगा।